नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। मानसून सत्र का पहला दिन था और जो है विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया गया। यही देखा जाता है कि जो है विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर के जो विधायक हैं गेटों पर चढ़े, काफी घमासान हुआ। और जो कई विधायक जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो विधायक जो है वो भी अलग कपड़ों में दिखाई दिए। मतलब आदिवासी जो वेशभूषा है उसके अंदर वो दिखाई दिए। उनकी भी अलग मांग है, उसको लेकर के भी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे विधायकों से कि क्या पूरा मामला है और आखिर क्यों वो जो है उनको वेशभूषा बदल करके आना पड़ा विधानसभा में। सर, आज जो है विधानसभा के बाहर भी धरना दिया, इसको लेकर के आपका क्या कहना है और वेशभूषा को लेकर के क्या कहना रहेगा? देखो, आज हमारे राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन था और हमने विरोध प्रदर्शन के रूप में विधानसभा के परिसर के अंदर भी गया। हमारे राजस्थान में हम तीसरा मोर्चा के रूप में है भारत आदिवासी पार्टी, हम चारों विधायक एक साथ गए। हमारे मुख्य मांग दो, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए और दूसरी मांग हमारी भील प्रदेश की मांग थी। इस दोनों मांगों को लेकर हम वहां पे गए थे। और मांग जो भील प्रदेश की बात करें कि हम हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी वेशभूषा के अंदर गए थे। हम यही चाहते हैं कि हमारे भील प्रदेश एरिया के अंदर ये हमारी संस्कृति बनी रहे। रही बात मानगढ़ धाम के इतिहास की बात करूं तो मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 के अंदर गुरु गोविंद के नेतृत्व में वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था, जो हजारों लाखों की संख्या में वहां पे एकत्रित हुए थे, जो बिलराज बिलखंड राज्य बनाने को लेके। लेकिन उस टाइम तत्कालीन सामंतवाद और अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई और कई आदिवासियों को मारा गया और 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए। बड़ी दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो केंद्र सरकार है, जो लोकसभा के अंदर जो हमारे राजकुमार जी और हनुमान बेनीवाल जी ने जो प्रश्न लगाया था, उसका सवाल का जवाब ये आता है कि वहां पे राष्ट्रीय दर्जा इसलिए नहीं दिया जाता है कि कोई प्रमाण नहीं है। क्या आदिवासी 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए, क्या ये वो प्रमाण नहीं है? एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे बड़ा हत्याकांड अगर कहीं हुआ तो वो मानगढ़ धाम पर हुआ है। तो ये कोई प्रमाण नहीं है क्या? क्या आज इससे ये साबित होता है कि ये बीजेपी के लोग आदिवासियों का हमेशा अपमान करने का काम कर रहे हैं और 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए, उनका घोर अपमान करने का काम करा है। तो कहीं न कहीं पूरे देश के आदिवासी जान गए हैं कि ये कहीं न कहीं ये डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है भाजपा की, वो आदिवासियों को कहीं न कहीं घोर अपमान करने का काम करे। उसका जवाब कहीं न कहीं पंचायती राज चुनाव के अंदर भी आदिवासी समाज देगा। देखा जाता है कि वहाँ टैक्स का पैसा आ रहा है, लेकिन जो है आदिवासी एरियो में ही विकास नहीं हो पाता है। सबसे ज्यादा दुर्गति वहीं पर देखने को मिलती है। स्कूलों की व्यवस्था भी वहां पर खराब है। तो उसको लेकर के तो इसको लेके हमने ये दूसरी मांग जो भील प्रदेश की मांग करी, हम यही चाहते हैं कि हमारे भील प्रदेश अगर बनता है तो हमारा जो टैक्स का पैसा है वो भील प्रदेश के अंदर स्टेट में ही रहेगा, तो हमारे क्षेत्र में हमारा विकास होगा। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर कई सारे ऐसे माइंस है, इसके अलावा भी कई सारा पैसा टैक्स और गवर्नमेंट के अंदर जमा होता है। लेकिन हमारी फाइलें वह ट्राइबल क्षेत्र से जयपुर आने में बहुत देरी हो जाती है और यहाँ से जो विकास देने का ट्राइबल एरिया के अंदर देने का होता है वो भी बहुत देरी हो जाती है। कहीं कहीं विकास नहीं किया, हमको वंचित रखा जाता है। इसको लेकर हम भील प्रदेश की मांग करें। और रही बात, आज तक हमारे आदिवासी को मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, तो इसी को लेकर हम भील प्रदेश की मांग करें। और ये खाली राजस्थान का ट्राइबल क्षेत्र ही वंचित नहीं मान रहा है विकास का, ये मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र के जहाँ पे आदिवासी समाज रहता है वहां पे आज भी सड़कें नहीं है, आज भी सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। अगर टीचर है तो वहां पे स्कूल के छतें नहीं है, कक्ष मरम्मत की आवश्यकता है, चार दीवारी नहीं बनी हुई है। कई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर बैठने वाले डॉक्टर नहीं है। कई सारी ऐसी जो असुविधा है जहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र भुगत रहा है। इसको लेके भी हम लोग का कहीं न कहीं हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भील प्रदेश अगर बनेगा हमारे एरिया के अंदर तो हमारा स्टेट को अलग से केंद्र सरकार को 10 साल का पैकेज भी रहेगा। इसके अलावा भी हमारा जो स्टेट का टैक्स रहेगा वो हमारे स्टेट में जमा होगा, तो वो विकास का भी करेंगे। और नए बेरोजगार युवा है तो नए स्टेट बनने से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। देश में उसको मानते हैं, उनका जो हत्याकांड हुआ था 19 जून 1947 को, और हमारा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 19 जून और 15 अगस्त तो बाद में आया। किताबों में लिखा गया कि अंग्रेजों ने कालीबाई को गोली मारी थी, अंग्रेजों ने। तो देश तो बाद में आजाद हुआ, तो पहले गोली मारने वाला कौन था? अंग्रेज तो चले गए थे इस देश को छोड़ के। तो यहाँ के राजा रजवाड़ों के इशारों पर कालीबाई को गोली मारी गई थी। और उसी तर्ज पर इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ भी उसी दिशा में चल रहे आदिवासियों को इस तरीके से गलत बयान दे करके
बयानबाजी कर करके हमारे पूरे देश के आदिवासियों का उन्होंने अपमान किया है। तो उस अपमान का हम विरोध कर रहे हैं और आज हमारी जो वेशभूषा है हम विशेष करके उनको दिखाने के लिए भी पहन के आ रहे हैं। धन्यवाद। जोहार। सर, इस वेशभूषा के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। ये हमारी सांस्कृतिक और परंपरा की वेशभूषा, ये हमारे आदिवासियों की पहचान है। हम हमारी पहचान के लिए भारत आदिवासी की जिस तरीके से लड़ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर कई जगह पे कहा जा रहा है कि आदिवासी नहीं रहते और हमारी अलग से हम अलग सभ्यता संस्कृति और हमारा अलग धर्म कोड लागू हो, इस तरीके से हम मांग कर रहे हैं। लेकिन आज का जो प्रदर्शन था वो हमारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए जो केंद्रीय मंत्री जी ने जवाब दिया उसके लिए प्रदर्शन था। साथ ही हमारा भी मदन जी राठौड़ ने कुछ समय पहले कहा कि विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है देश के अंदर वो पेड़ जाल है। तो ऐसे तमाम जब उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से बयान दिए तो हम हमारे इस वेशभूषा और हमारी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से एक विरोध के रूप में प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पर आपके सामने। तो क्या कल भी कुछ नया रहेगा या? बिल्कुल, कल भी प्रतिदिन हम नए तरीके से विधानसभा हम जिस क्षेत्र से जीत के आते हैं, हमारी पार्टी राजस्थान की सबसे तेजी नहीं उभरती पार्टी है। आने वाले समय के अंदर हमको इस पार्टी की ताकत को बढ़ाना, उसके लिए हम रोज नए जहाँ पर अगर विधानसभा सदन के अंदर हमको